हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। राष्ट्रीय जल नीति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल नीति कहते हैं, राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिए, राष्ट्र में जो है बहुत से जल नीतियाँ बनाई गई है, सरकार के द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जल राष्ट्रीय अमूल्य निधि है, यानी जल जो है राष्ट्र के लिए अमूल्य निधि है, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किए हैं। सरकार द्वारा जल संशोधन की योजना जो है विकास तथा प्रबंधन के लिए नीति बनाना आवश्यक होता है। यानी सरकार द्वारा जल संसाधनों की योजना, विकास एवं प्रबंधन के लिए नीति बनाना कई मानने में आवश्यक होता है, जिसे पृष्ठीय जल और भूमिगत जल का नाम दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी गई है। देखा जाए तो कहते हैं केवल सदुपयोग किया जा सके, ये बहुत ज़रूरी बात होता है कि जल का जो है सदुपयोग किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतुल भविष्य के लिए भी जल सुरक्षित रहे, ये भी बहुत ज़रूरी बात रहता है। वर्षा की प्राकृतिक ने भी इस और सोचने के लिए विवश किया है कि जल की संरक्षण किस प्रकार हम करें और आने वाले समय में इसका क्या महत्व रह जाता है। इसी संदर्भ में जो है सितंबर जो है 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण, कहते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाता है कि जल की जो है राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकार की गई थी। तो जो है 1987 में स्वीकार किया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। कालांतर में कई मुद्दे व समस्याओं जो उभरने के कारण जो है वर्ष 2002 में इसे संशोधित भी करके जो है राष्ट्रीय जल नीति 2002 कर दिया गया। तो ये भी काफ़ी एमसीक्यू रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। कहते हैं जो बच्चे अगर अच्छे से सिलेबस को ढंग से समझते हैं, उनको जो है कोई भी कंपटीशन जो होती है बहुत ही आसान तरीके से जो हो जाती है। लेकिन जो सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे बैठे रहते हैं, वो समझिए कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि एमसीक्यू रिगार्डिंग कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं देता है, वो देता है डीपली समझ वाली चीज़ें। तो ये तो चलिए आपकी समझदारी है कि आप कहाँ से पढ़ते हो और आपको इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। कहते हैं जल परितंत्र का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक भी है। जल जो है एक परितंत्र का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटक है, क्योंकि जल में भी बहुत से जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। तो जल परितंत्र एक महत्वपूर्ण प्रमुख घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते सभी प्रकार के जीवन के लिए इसे आवश्यक पर्यावरणीय रूप में जो है मान कर व्यवहार करना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। और इसका योजना जो है बंद तरीके से विकास, संरक्षण तथा प्रबंधन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और इसके सामाजिक और आर्थिक पहलू भी विचार के लायक होती है और आवश्यक भी होती है। देश के विस्तृत क्षेत्र हर वर्ष सूखा और जो है बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, और इससे न केवल धन जन की हानि होती है, अतुल विकास का भी पहिया ठहर सी जाती है। तो जनरल सी बात है कि सबसे अधिक नुकसान जो होती है वर्षा कहते न होने यानी सूखा पड़ने से और बाढ़ से होते हैं, क्योंकि इससे जन धन की बहुत काफ़ी हानि होती है। और सबसे अधिक हानि होती भी है तो कहते हैं विकास की जो पहिया होती है वो ठहर सी जाती है। बाढ़ और सूखे की समस्या किसी भी राज्य विशेष की सीमा से नहीं जुड़ी होती है, क्योंकि बाढ़ और सूखा जो है किसी भी राज्य में कभी भी आ सकती है, किसी भी समय रह सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राज्य विशेष की सीमा से नहीं जुड़ी हुई होती है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और विचारणीय विषय है। जल संसाधनों की योजना उसके क्रियान्वयन के साथ अनेक समस्या जुड़ जाती है। इसमें पर्यावरणीय पोषिता, सही ढंग से लोग और पशुधन के विस्थापन तथा पुण्यवास, स्वास्थ्य और कहते हैं बांध सुरक्षा आदि विषय अपने में जो है समय साध्य और व्यय साध्य होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है पशुधन के विस्थापन एवं पुनर्वास, स्वास्थ्य, बांध सुरक्षा आदि जो है विषय अपने जो है बहुत काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई क्षेत्रों में जल भराव तथा जो है मृदा की जो है क्षतिपूरण यानी क्षारीयपन की समस्या उठ खड़ी होती है। तो आपने देखा भी होगा कि बाढ़ के कारण क्या होता है, कई क्षेत्रों में जो है जल भराव के कारण जो है उस क्षेत्र में कार्य करना संभव नहीं रह जाता है, और सबसे अधिक नुकसान पहुंचता भी है। तो जो है मिट्टी के जो है क्षय को ऊपर से उठ जाना, यानी मिट्टी की जो है हर्ष हो जाना सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न करती है करा। और जैसे कई जो है भूभागों में तो भूमिगत जल की आवश्यकता से अधिक जो है शोषण ने भी चुनौती दे डाली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई क्षेत्र में आप देखोगे तो भूमिगत जल को जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, और उन क्षेत्रों में जो है जल संसाधन जो है बहुत काफ़ी नीचे चली गई है, यानी भूमिगत जल जो है बहुत नीचे चली गई है, जो कि बहुत बड़ा शोषण की जो है चुनौती दे रही है आने वाले समय के लिए। और इस सभी समस्याओं पर सामान्य नीति के तहत ही विचार करने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। खाद्यान्न का उत्पादन जो है 1950 के दशक में
500 लाख टन था, जो 1919 से 2000 में बढ़कर कहते हैं 2800 लाख टन हुआ। तो अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि 1950 के दशक में सिर्फ जो थी यहाँ पर 500 लाख टन थी, लेकिन यही बढ़ के 2080 लाख टन हो गया। तो ये काफ़ी बढ़ती हुई और चिंता का विषय का जो सबब बनने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं सन 2025 में, जो कि हम आसपास पहुंचने ही वाले हैं, खाद्यान्न की मात्रा जो होगी 3500 लाख टन कर होगी। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर 1950 की बात करें तो कहीं 500 लाख टन था, अब यहाँ 3500 लाख टन, यानी 3000 की जो है इन्हीं कुछ सालों में जो है वृद्धि हुई है। यानी 75 सालों में देखा जाए तो काफ़ी वृद्धि हो गई है। घरेलू उपयोग, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन आदि क्षेत्रों में जल की मांग बढ़ने लगी है और जल संसाधन पहले से ही कम है और भविष्य में इसकी और कमी होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल संसाधन जो है पहले से ही कम है और भविष्य में इसकी जो है कमी खलल होगी। जल की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण पहलू बनेगी। कहते हैं आज जो जल की गुणवत्ता है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाई गई है, क्योंकि जल की गुणवत्ता वो नहीं रह गई जो पहले थी। कहते हैं पुष्टि और भूमिगत जल में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और जल प्रदूषण के जो है मानव जन्य मुख्य स्रोत घरेलू अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल और निरस्राव और कृषि प्रयोग में प्रयुक्त रसायन बहुत काफ़ी जो है समस्या का जो सबब बन गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्राकृतिक कारण भी जो है जल प्रदूषण को बढ़ाने से नहीं चूकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो है धरती में जो है जल प्रदूषण की मात्रा बहुत ही बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में देखिएगा कि शायद जो है शुद्ध जल मिलना ही मुश्किल पड़ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यही खड़ी करती है कि कभी कभी प्राकृतिक कारण भी जल प्रदूषण को बढ़ाने से नहीं चूकती है। यानी प्राकृतिक कारण भी बहुत जो है दुष्कर्म होती है। आपने देखा होगा कि जल प्रदूषण करने में जो हम कचरा आसपास फेंक देते हैं वो सारे के सारे जो है जल में मिल जाते हैं। तो ये जल में मिलते हैं जब बरसात बहुत तगड़ी होती है और इसका कारण हम ही हैं। कहते हैं हम यहाँ पर तो लिख दिए हैं कि प्राकृतिक कारण भी जल प्रदूषण को बढ़ाने में नहीं चूकती है, लेकिन देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं मानव ही इंक्लूड है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधे और जीव जंतु के जो है शरण और विघटन भी है। तो इसमें देखिए पेड़ पौधे और जीव जंतु के शरण और विघटन ये बहुत बड़ी समस्या है। आप सोचिएगा ये प्राकृतिक कारण होते हैं, लेकिन इसमें मानव ही कहीं हद तक जो है इसका जिम्मेवार है। इसका कारण ये बनता है कि अगर जीव जंतु को शरण होती है, विघटन होती है, तो कारण ये है कि जिसको खाने वाला जीव जंतु जो है नष्ट हो गई है। कहते हैं पुराने समय में गिद्ध हुआ करता था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता था प्राकृतिक में, लेकिन अब उसकी समाप्ति के कारण जो है जीव जंतु के जो है बॉडी ऐसे ही सर गल रहे होते हैं और जो है प्रदूषित भी फैला रहे होते हैं। इवन कि जल को भी प्रदूषित करने के लिए बहुत ही पर्याप्त होते हैं। भारत के 3/4 पुष्टि जल जो है संसाधन प्रदूषित हो चुकी है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आया है कि भारत के 3/4 पुष्टि जल जो है संसाधन प्रदूषित हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। और प्रदूषण से युक्ति के लिए वैज्ञानिक नई तकनीकों और औद्योगिक तथा प्रशिक्षण द्वारा जल संसाधन विकास और प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। तो कहते हैं सब अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है।